अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक एक तालिब इल्म, एक एक हमदर्द खामोश नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह रहमान। और मैं इस शेर के साथ अपनी बात को तमाम करना चाहता हूं कि जो बिखरे तो जमाने पे, जो बिखरे तो जमाने की ठोकर में आ गए, जो बिखरे तो जमाने की ठोकर में आ गए, और जो मुत्तहिद हुए तो जमाने पे छा गए। मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के लोग वाइस चांसलर लॉज में तशरीफ लाते हैं, उसका एहतजाज हमारे लोगों ने किया, स्टूडेंट तबके ने किया। एग्जीक्यूटिव के तमाम लोगों से मैं बहुत माजरत के साथ कहना चाहता हूं, मैं बहुत छोटा हूं इस ऐवान में। तमाम लोग जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं, वो आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हिमायत का ऐलान न करें, अपनी शिकस्त का इकबाल करें। लोगों को मदू करूंगा। मोहतरम हैदर जहां भी हो 2 मिनट में अपनी बात रख करके अपनी जगह तशरीफ रखें। हैदर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सरजमीन दिल्ली से उस दौर की आज याद ताज़ा हो रही है, जैसा कि हमारे सीनियर जनाब मरहूम लवी पीरजादा साहब बताया करते थे। डाइक्स पर तशरीफ़ फरमा तमाम मेरे सीनियर हजरात और आज के इस मजमे की सदारत कर रहे बसीर साहब, बेहद शुक्रगुजार हैं वो तमाम लोग, जिंदादिल लोग जो आज यहाँ तशरीफ़ लाए। मुझे सिर्फ 2 बातें कहनी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं 3 वाइस चांसलर का इलेक्शन देख चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक मंसूर साहब, जिनके बारे में बहुत कुछ सुना गया, बहुत कुछ कहा गया, आज इस ऐवान में बैठा वो हर एक शख्स, जिस वक्त में वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहे थे, जिस वक्त में वो कोर्ट्स का इलेक्शन लड़ रहे थे, अपने गिरेबान में झांके और इस बात पर अपने आप को सोचे कि ये हमने यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया। आज वो तमाम लोग जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं, वो आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हिमायत का ऐलान न करें, अपनी शिकस्त का इकबाल करें। तारिक मंसूर जैसा ही एक ऐसा शख्स जिसकी पहली मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के लोग वाइस चांसलर लॉज में तशरीफ लाते हैं, उसका एहतजाज हमारे लोगों ने किया, स्टूडेंट तबके ने किया। एग्जीक्यूटिव के तमाम लोगों से मैं बहुत माजरत के साथ कहना चाहता हूं, मैं बहुत छोटा हूं इस ऐवान में। उस वक्त में कहां थे वो लोग? 3 तालिब इल्म इस बात पर सस्पेंड कर दी गई यूनिवर्सिटी से कि वो वाइस चांसलर के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उनके सस्पेंशन के बाद में डिपार्टमेंट का चेयरमैन से लेकर के अदना स्वीपर तक साथ में उसके खड़ा नहीं हुआ। इस बात का जिम्मेदार कौन था? सेल्फ फाइनेंस के दाखिलों में अपना इंटरेस्ट तलाशने वाली कौम, अपने घर के लोगों को अपॉइंटमेंट कराने के चक्कर में वाइस चांसलर के दफ्तरों के तबाह करने वाली कौम आज इस बात पर बैठी है कि एक ऐसा वाइस चांसलर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है जबरन, जो हटने का नाम नहीं ले रहा है। ये उसके दस्तबाजू को जो ताकत बख्शी है, उसका जिम्मेदार कौन? एक जनाब प्रोफेसर वाइस चांसलर के हल्के के हमसे मिले, आप वाइस चांसलर का अपोज बहुत करते हैं, कौन सा काम रुक जाता है? कमरा माशाल्लाह मिला हुआ है हॉल की तरफ से, और जो भी सर्विसेज मुझे यूनिवर्सिटी से मिल रही है, मैं तालिब इल्म हूं, उसका हक रखता हूं। और जब हक नहीं मिला करते हैं तो हलक में उंगलियां डाल दी जाती हैं। तो मुझसे बोले कि आपका कौन सा काम रुकता है मियां? और ये मेरी बात नहीं है, वो हर उस शख्स के साथ में ऐसा हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर जो वाइस चांसलर की मुखालिफत कर रहा है। आपको क्या एतराज है? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे जहन गुमान में एक जवाब डाला। मैंने उन प्रोफेसर हजरात को एक सिंगल लाइन में मैंने जवाब दिया। वो मेरा जवाब ये था कि मुझे एक्टिंग वाइस चांसलर से उतनी ही कोर्स और वही वजह है मेरी मुखालिफत करने की जो यजीद से हुसैन की थी। चुनकर तो वो भी नहीं आए थे ना। तो तारीख में आप मुताला करें और देखें, अपने आप को टटोलें और अपनी माया ना उस दिन भी आपने मुझे रोक दिया। नहीं आप बड़े लोग ये मैं चलो प्लीज। मसला ये है, मैंने इससे पहले भी अपने बड़ों के सामने हाजिर हुआ और मैंने तकरीर की। उस वक्त भी मुझे 2 मिनट का ही वक्त मिला था और मैं इस बात में कोई मुझे कहने में हर्ज नहीं है। ये मेरा बहुत मतलब खुशी की बात है कि मैं यहाँ पर आपके सामने मुखातिब हूँ। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ओल्ड बॉयज़ से लेकर के तमाम स्टूडेंट और साबिक सदर और तमाम लोग जो ऑफिस बेरर्स हैं, मेरा ताल्लुक अभी ज़मीन से जुड़ा हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। मैं इसलिए आपसे इन बातों को कहना चाहता हूँ।
जिस तरीके से मुसलमानों ने हिंद में तबकों को बांट दिया गया, बड़ी साजिशन, और उस साजिश को हम समझ ना सके, वही तबका था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बांट दिए गए। लड़कों से लड़कों को लड़ा करके वाइस चांसलर अपने टेन्योर को पूरा करके ले गया, लेकिन कोई भी हमारी पुष्प पे हाथ रखने वाला ऐसा शख्स नहीं मौजूद था कि बेटा आप हक के रास्ते पर हो। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल बात दुरुस्त है। इस जालिम वाइस चांसलर के खिलाफ अगर आप जो भी मार्च खोलना चाहते हैं, हम आपके साथ में पूरे 10 सुबादी से आपके साथ में मौजूद हैं। तो मैं अपनी इस बात को यही सब कह करके खत्म कर रहा हूं। बहुत ज्यादा दर्द दिल के अंदर है। तमाम यूनिवर्सिटी के फेसेस देखे, जमरुद्दीन शाह साहब का टाइम देखा, उनसे पहले पीके अब्दुल अजीज साहब का वक्त देखा, तारिक मंसूर साहब का वक्त देखा, लेकिन हाँ एक बात है, अल्लाह का शुक्र है, जब तक यूनिवर्सिटी में रहे तारिक मंसूर रोज़े अव्वल में जब वाइस चांसलर मुंतखब होकर के आए थे, तो हमने इस बात का ऐलान कर दिया था अगर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के खिलाफ और मिल्लत के खिलाफ कोई बात ऐसी करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला सफ़े अव्वल में हमें पाएंगे। और आज मेरा यहाँ खड़ा होना इस बात की दलील है कि वो एक हुकूमत हिंदुस्तान के नायब सदर होने के बावजूद भी मैं उनसे डर नहीं रहा हूँ। मैं इस दिल्ली सरजमीन दिल्ली से खड़े होकर मैं आज भी उनकी मुखालिफत कर रहा हूँ। और उनके जो पपेट वाइस चांसलर मिस्टर गुलरेज साहब हैं, वो भी इस बात को जान लें। सर सैयद डे के जो कार्ड छप रहे थे, मेरा हॉल एसएस हॉल नॉर्थ है, तो उसमें फिरोज साहब ने हमसे ये मुतालबा किया कि भाई चीफ गेस्ट कौन होना चाहिए। वो नंबर नाम लिख करके लाए थे कि गुलरेज साहब। अल्लाह का शुक्र है सबसे पहला हाथ मेरे ही था उठने वालों में। मैंने कहा मुझे किसी शख्स से कोई एतराज नहीं है, मुझे लफ्ज़ गुलरेज से एतराज है। और इंशाअल्लाह ताला जब तक गुलरेज साहब एक्टिव वाइस चांसलर रहेंगे, वाइस चांसलर का परमानेंट वाइस चांसलर का पैनल फॉर्मेशन नहीं हो जाता, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक एक तालिब इल्म, एक एक हमदर्द खामोश नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह रहमान। और मैं इस शेर के साथ अपनी बात को तमाम करना चाहता हूँ कि जो बिखरे तो ज़माने पे, जो बिखरे तो ज़माने की ठोकर में आ गए, जो बिखरे तो ज़माने की ठोकर में आ गए, और जो मुत्तहिद हुए तो ज़माने पे छा गए। खुदा हाफिज़। हुज़ैफा आमिर रशादी का प्लीज। नहीं होती कभी साहिल के अरमानों से वाबस्ता, हमारी कश्तियाँ रहती हैं तूफ़ानों से वाबस्ता। और हमारा ही जिगर है और हमारा ही कलेजा है, हम अपने ज़ख्म रखते हैं नमकदानों से वाबस्ता। और न ले चल खानकाहों की तरफ है शेख हरम मुझको, मुजाहिद का तो मुस्तकबिल है मैदानों से वाबस्ता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पे मौजूद तमाम सीनियर अली बिरादरान और मेरे सामने कौम के नौजवानों, मुस्तकबिल और बड़े भाइयों, जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि हम लोग जो यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं, यूनिवर्सिटी की अभी अंदर क्या माहौल है, क्या चल रहा है, उससे आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम लोगों ने इस बारे में अगर थोड़ा सा और पहले सोच लिया होता तो आज इतने बुरे हालात नहीं हुए होते। आप यकीन मानिए कि जब हम लोग स्टूडेंट यूनियन में इलेक्ट हुए, वहाँ पर जो इससे पहले शेखुल जामिया थे यूनिवर्सिटी के, जिस तरीके से तानाशाही उन्होंने की और जिस तरीके से यूनिवर्सिटी को उन्होंने बर्बाद किया, मुझे लगता है कि पिछली तारीख को देखेंगे तो उससे बुरा वाइस चांसलर आज तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने नहीं देखा। मैं किन की बात कर रहा हूँ समझ रहे हैं आप लोग उनको? ऐसे लोगों का नाम लेना भी मैं गवारा नहीं समझता। यहाँ से सबसे ज़्यादा नुकसान उन्होंने पहुँचाया। हमारी जब स्टूडेंट यूनियन थी, कोर्ट की सारी सीटें खाली पड़ी हुई थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सीटें खाली पड़ी हुई थी। हम लोगों ने कई बार प्रेशर बनाया, प्रोटेस्ट किया कि उसको फुलफिल किया जाए, मगर उनके कानों पर जूं नहीं रहेगी। और उस दौरान जब हम लोगों ने एक बड़ा महाज खड़ा किया, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और हम लोगों ने जेलें भी गए, मुकदमे हुए, जेल भी काटे। हमारे वाइस प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद हैं। उस टाइम भी हम लोगों ने तमाम लोगों से बोला कि आइए मिल करके महाज बनाए, उनके खिलाफ मजबूती से लड़ा जाए। अगर उस टाइम हम लोगों ने एक्शन लिया होता तो आप यकीन मानिए कि आज हम लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सच्चाई ये है कि उनको जाने से पहले वीसी का पैनल बना करके भेज देना था, मगर उन्होंने नहीं किया। कभी हमारे साथ ये रही कि ऊपर वाला जब थोड़ा सा भी हमें नवाज देता है तो हम पागल हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी के वो शेखुल जामिया थे, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने इस बात का एहसास करा दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मिल्लत का सरमाया है और हम इसे बर्बाद होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। इससे पहले अभी हमारे बड़े भाई बोल रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि
हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो तमाम मामलात में यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। तो ये बड़ा मसला है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का परमानेंट वाइस चांसलर नहीं है कोई, तो उस पर बिल्कुल उसको इन्वॉल्व होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि अभी जैसा बताया आज़म भाई ने कि एक डेलीगेशन बना रहे हैं ये लोग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपॉइंटमेंट की बात हुई है, तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। और जो हमारे यूनिवर्सिटी के तमाम जो प्रोफेसर्स हैं मौजूदा, जो पोस्टों पर हैं, मैं उनसे कहूँगा कि सारी चीज़ों को किनारे रख करके यूनिवर्सिटी की बका के लिए, उसके वजूद के लिए सारे लोग साथ आएँ। इस बात को जान लें कि किसी ने कहा है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के आगे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, तो मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो इस बात को सारे लोग समझ लें, जो भी यूनिवर्सिटी के हमारे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, सारे लोग मिल करके इस तहरीक को मजबूती से चलाएं ताकि जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, परमानेंट वाइस चांसलर हो। और बड़ी अच्छी बात है हमारे तमाम सीनियर ओल्ड बॉयज़ यहाँ पर मौजूद रहे, और इसी कॉल पर हम लोग आजमगढ़ से चल करके तशरीफ़ लाए यहाँ पर। और यही एक चीज़ है अलीगढ़ की जो सारे लोगों को मुत्तहिद करती है। इस शेर से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि हम आतिशे सोज़ा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह धर में ताबिंदा रहेंगे, और तारीख़ बताती है कि हर दौर सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।